नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है, कुछ दुविधा चल रही है, कुछ झमेला हो रहा है शायद केकेआर कैंप से या पिच क्यूरेटर के साथ केकेआर मैनेजमेंट का, प्लेयर्स का। क्या है असली सच, सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, न्यूज सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन में दिया उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला मैच जब खेला गया था आईपीएल का, हमें पता है कि ओपनर था बिटवीन केकेआर एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच पहला मैच खेला गया था आईपीएल 2025 का, वो भी ईडन गार्डन्स के मैदान पर। और हमें ये रिजल्ट पता है कि केकेआर हार गई वो मैच बहुत बुरी तरह से, मतलब इन फ्रंट ऑफ देयर होम फैंस अगेंस्ट आरसीबी। और वहाँ पे हमने देखा कि बावजूद केकेआर के पास सुनील नारायण थे, वरुण चक्रवर्ती थे, जिनको कोई वर्ल्ड नहीं खेल पा रहा है, और उसी तरफ से उल्टा तरफ आरसीबी के पास सुयश शर्मा थे, कुणाल पांड्या थे। उन लोग का बॉल टर्न किया और टर्न करने के बाद टर्न किया कि नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने विकेट्स ली। लेकिन केकेआर के तरफ से इन दोनों ने विकेट्स नहीं लिया। तो इस अमिड दिस टेंशन आफ्टर लूजिंग दैट मैच इन देयर होम ग्राउंड, एंड हमें पता है कि 7 मैच सबको मिलता है और 7 मैच में सब टीम चाहती है कि हम कैपिटलाइज करें उस चीज़ को, केकेआर भी चाहिए होगी। और वो पहला मैच वैसा नहीं हुआ। लेकिन अब दोस्तों बात कुछ ऐसी आ रही है कि अजिंक्य रहाणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है दैट हमें स्पिनिंग पिच चाहिए ताकि हम अपना होम एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। और पिच क्यूरेटर को भी कहा है ऐसा ही कुछ कि आप स्पिन पिच बनाइए। लेकिन अल्टीमेटली 2-3 मतलब कॉन्फ्रेंस में 2-3 मतलब वर्ड्स बोले हैं उन्होंने, स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने बाय द पिच क्यूरेटर ऑफ द ईडन गार्डन्स। उन्होंने 2-3 जगह पे अपना स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कुछ दिन पहले कि मैं जब तक हूं तब तक यहाँ का पिच चेंज नहीं होगा। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि उसी पिच पे आरसीबी खेल रही थी, उनका बॉल टर्न किया, केकेआर का बॉल टर्न क्यों नहीं किया। और तीसरा चीज़ ये है कि मैं चेंज नहीं करूँगा पिच, यहाँ पे किसी भी आईपीएल टीम को फेवर नहीं दिया जाता है, देना चाहिए इवन इन देयर होम ग्राउंड, तो हम पिच नहीं चेंज करेंगे। तो ये 3 बातें पिच क्यूरेटर ऑफ ईडन गार्डन्स ने कही थी जब केकेआर के कप्तान ने कहा था कि हमें बॉलिंग पिच चाहिए, हमारी स्पिनिंग पिच चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, बहुत सारे फैंस गुस्से में आ गए, सारे केकेआर के फैंस गुस्से में आ गए थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितने सारे लोग ट्वीट करने लग गए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट इसको कवर करने लग गए। कवर करते करते अब फाइनली खबर कुछ ऐसे निकल के आ रही है दोस्तों दैट जो केकेआर के जो पिच क्यूरेटर हैं उन्होंने कहा है दैट मैं जो भी कर रहा हूँ बीसीसीआई के गाइडलाइन से एकदम सहमति रख कर मैं काम कर रहा हूं। अगर केकेआर की मैनेजमेंट चाहती है तो वो मुझसे खुद आके बात करे और कहे कि आप मुझे स्पिन पिच दे, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ स्पिन पिच दे सकूं। लेकिन मैं इतना आपको बता दे रहा हूं कि मैं अभी भी बैटिंग पिच चेंज नहीं करूंगा। अगर स्पिन होगी तो लिटिल बिट स्पिन होगी, बट मैक्सिमम फेवर रहेगा बैट्समैन को। और उन्होंने यही कहा है अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में। और बीसीसीआई के गाइडलाइन में भी ये चीज़ है दैट कोई भी फ्रेंचाइजी का ये हक नहीं बनता है कि आप किसी भी पिच पे खेले, किसी भी ग्राउंड पे खेले, उस ग्राउंड को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी का कोई से नहीं है किसी ग्राउंड के ऊपर। ये बीसीसीआई का रूल्स है, बाय द वे आपके सामने आ रहा होगा वो रूल। और इसमें लिखा हुआ है क्लियरली दैट किसी का से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के जो चीफ क्यूरेटर हैं वही सिर्फ और सिर्फ अब दायित्व ले सकते हैं कि पिच चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पिच क्यूरेटर सही है ऑफ ईडन गार्डन्स। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि क्या ये सही है, क्या ये सही, अगर बीसीसीआई का जो रूल है क्या ये सही रूल है। ये सिर्फ और सिर्फ केकेआर के लिए नहीं, ये हर एक टीम के लिए, हर एक फ्रेंचाइजी के लिए है। अगर फ्रेंचाइजी अगर अपना टीम बेस करके बनाती है कि मैं बैटिंग टीम बनाऊंगा, जैसे लखनऊ
लखनऊ अपना बैटिंग पिच अगर बनाती है, बैटिंग टीम अगर बनाती है और हमें पता है कि लखनऊ की पिच स्लो पिच है, तो वहाँ के बैटर्स रन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे स्पिन अच्छा से काम आएगा। तो अब जब लखनऊ वहाँ पे अगर स्पिन पिच बनाती है और फिर वहाँ पे वो लोग बैटिंग टीम खरीदती है, तो मेरे हिसाब से ये ऑक्शन टेबल में उन्होंने गलत खरीदा। लेकिन वो सब सारे टीम चाहते हैं कि उनके टीम में एक एक्सप्लोसिव बैटिंग हो, और सबका 7 गेम्स इन देयर होम ग्राउंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशल। लेकिन मेरे हिसाब से बीसीसीआई को यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि अगर आप आईपीएल क्रिकेट करा रहे हो और आप जब ऑक्शन करा रहे हो, तब आपका जब इतना सारा 18 साल हो गया आईपीएल का, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेंचाइजी क्रिकेट जब भाड़ा दे रही है, भाड़ा मतलब रेंट दे रही है किसी ग्राउंड का, तो आई मस्ट से दैट फ्रेंचाइजी शुड हैव एटलीस्ट द से कि आप भैया आप ऐसा पिच बनाओ, मुझे मेरा टीम ऐसा मैंने बनाया है, आपको ऐसा पिच बनाना है। और मेरे हिसाब से ये एक चीज़ अलाउ कर देनी चाहिए बीसीसीआई को। क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही ऑन अ सीरियस नोट एंड और ये जोक्स अपार्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ऑनेस्ट बात कह रहा हूँ दैट आईपीएल जितना फ्लरिश किया है बीसीसीआई क्रिकेट उतना ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। अगर आईपीएल की फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो है 10 के 10 फ्रेंचाइज अगर कह दे कि नहीं भाई हम नहीं मानते, हमें तो पिच क्यूरेटर से नहीं मनवाना है, हमें अपना पिच चाहिए, तब क्या बीसीसीआई चेंज नहीं करेगी? तब भी क्या ये रूल रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है दोस्तों कि जब फ्रेंचाइजी आपको रेंट दे रही है उस पर्टिकुलर ग्राउंड का, चाहे किसी का भी हो, चेन्नई स्वामी हो, चेपॉक हो, वानखेड़े हो, ईडन हो, मेड बी एनीवेयर, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर 100% से अगर नहीं भी रहे फ्रेंचाइजी का, तो एटलीस्ट दे शुड हैव एटलीस्ट 50% से। क्योंकि वो उस पर्टिकुलर दिन या कहूँ उस 7 मैच के लिए उन्होंने ऑलरेडी भाड़ा दिया है। और मेरे हिसाब से जब रेंट आप ले रहे हो तो आई मस्ट से दैट कि आपको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बात मानना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो टीम भी कहे कि यार मुझे फास्ट बॉलिंग पिच चाहिए, तो फास्ट बॉलिंग पिच बनानी चाहिए। अगर कोई टीम कहती है जैसे हैदराबाद की टीम बैटिंग फ्रेंडली टीम है और हैदराबाद का मैदान भी बैटिंग फ्रेंडली है, तो वहाँ पे तो पहले बैटिंग विकेट था नहीं। ऑफकोर्स हमें पता है कि हैदराबाद में पहले बैटिंग विकेट नहीं था, ये पिछले साल से हुआ है कि इसको बैटिंग विकेट में चेंज किया गया है। तो जब बैटिंग विकेट में चेंज किया गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एसआरएच के पास भी ये खबर था कि ये बैटिंग पिच में चेंज हुआ है, क्योंकि आईपीएल के कुछ दिन पहले से ही मतलब ऑक्शन के बाद वो बैटिंग सरफेस हो गया। तो देयर इज समवेयर वेरी फिशी गोइंग ऑन बिटवीन द टीम्स एंड द पिच क्यूरेटर गोइंग ऑन। मेरे हिसाब से बीसीसीआई शुड इंटरवीन इन दिस एंड टेक अ कॉल कि अगर ये बीसीसीआई का नियम है, अगर मान्य है तो सारी टीम्स के लिए मान्य है, और अगर मान्य नहीं है तो मेरे हिसाब से फ्रेंचाइजी शुड हैव द से कि आपको मुझे कैसा पिच चाहिए उस पर्टिकुलर दिन। तो बहुत सारा मतलब खबर मतलब हवा में उड़ रहा था। इवन पिच क्यूरेटर भी कुछ कह रहे हैं, ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर कुछ कह रहे हैं, कुछ केकेआर के फैंस कह रहे हैं, केकेआर की मैनेजमेंट कुछ कह रही है। तो पता नहीं दोस्तों, पहला इसके बाद ऑफकोर्स हमें पता है कि कल मुंबई इंडियंस के साथ केकेआर का मैच है अवे मुंबई के ग्राउंड पे, और इसके बाद केकेआर अपना होम ग्राउंड पे मैच खेलेगी 3 अप्रैल को अगेंस्ट एसआरएच, बिग मैच। और हमें पता है कि वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट होने वाला है और इट विल सूट। क्या लगता है आपको किसको ज़्यादा सूट करेगा? एसआरएच को सूट करेगा या केकेआर को सूट करेगा? यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ऑफकोर्स एसआरएच को सूट करेगा, राइट। तो जब मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर होम टीम को अगर होम में ही एडवांटेज ना मिले, चाहे वो कोई भी हो, कोई टीम हो, तब उस टीम का जीतना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। तब उस टीम का जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आप देख रहे हो कि आपका मैच एसआरएच के साथ है और आप खेल रहे हो अपने ही होम ग्राउंड पे, लेकिन आप जानते हो कि मेरे पास स्पिन इतनी तगड़ी है कि मैं इस जो दानवों वाली टीम है उसको भी मैं 150 पे ऑल आउट कर सकता हूँ। लेकिन आप जानते हो कि यार मेरा पिच मेरा साथ नहीं देगा, मेरा पिच बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगा, मैं मेरे सामने जो एसआरएच आएगी वो मारेगी और हम शायद उतना ना मार पाए। तो यही सब चीज़ें मेरे हिसाब से बीसीसीआई को समझनी चाहिए, पिच क्यूरेटर्स को बताना चाहिए दैट फ्रेंचाइजी को 50% से दिया जाए। अगर वो पिच चाहते हैं चेंज करना तो आप चेंज करो, आईपीएल के बाद वापस चेंज कर देना, लेकिन हाँ दोस्तों, बीसीसीआई का ये रूल है कि आप
फ्रेंचाइजी का कोई भी से नहीं है पिच के मामले में। तो कौन सही कौन गलत आप डिसाइड कीजिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ऑफ कोर्स से रहना चाहिए पिच के बारे में, या कि पिच क्यूरेटर के पास ही उसका सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं, गुड नाइट।